Hello, this is Anita Vyas on behalf of Positive Mantra Athoscape, an initiative by respected Dr. Gautam Chatterjee sir. Well, हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं मेंटल वेलनेस पे। मेंटल वेलनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज। सभी ये चाहते हैं कि मेंटली जो है हम अपना ध्यान रख सके बिकॉज ऑफ दिस कोविड सिचुएशन। और वैसे भी अभी तो ये कोविड सिचुएशन है, अदरवाइज भी mental wellness is such an important topic, such an important issue जो कि सभी को बहुत परेशान करता है थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो हमारी पॉजिटिव मंत्रा की ये कोशिश रहेगी कि हम देखें कि मेंटल वेलनेस को पाने के लिए जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है उस पे हम फोकस करें, और जो चीजें मेंटल वेलनेस को पाने से रोकती हैं उस पे फोकस करें। सो द फर्स्ट थिंग इज everybody wants to be happy, right? How do we know that a person is mentally well or mentally sound or mentally happy? कैसे पता चलेगा कि कोई भी इंसान मानसिक रूप से स्वस्थ है, कि खुश है, कि अच्छा है? तो कैसे पता चलेगा? सो द वेरी सिंपल क्राइटेरिया इज कि आप पूछिए अपने आप को कि क्या मैं खुश हूं? पूछिए, क्या मैं खुश हूं? तो बहुत सी ऊपर से आप कहेंगे, ऑफ कोर्स ऊपर से आप बोलेंगे कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ, मुझे क्या प्रॉब्लम है, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, नौकर है, चाकर है, ये है, वो है, ऊपर से बहुत खुश हूँ। लेकिन जरा अपने अंदर से कहीं से एक छोटी सी आवाज आएगी कि नहीं, ये चीज मैं मिस कर रहा हूँ, कि मेरी लाइफ में ये कमी है, कि वो कमी है। अब ये तो मैंने बात कही उस एज की जबकि इंसान मेंटली सेटल्ड हो जाता है, फाइनेंशियली सेटल्ड हो जाता है। मोस्टली इस क्वेश्चन का जो आंसर यस में करेंगे वो लोग करेंगे जो कि एक एज ग्रुप में पहुंच गए हैं जिसे हम कहते हैं मिडिल एजहुड। लेकिन जो अब जो स्टूडेंट्स हैं, कि जो छोटे हैं, कि जो अभी स्टिल दे आर स्ट्रगलिंग, तो उनसे हम पूछे आर यू हैप्पी? यहाँ तक कि छोटे बच्चे से भी पूछेंगे ना, तो उनके भी मन में ऐसा होगा कि नहीं, ये कमी है। तो सबको कोई ना कोई कमी अपनी लाइफ में लगती है, इट इज अ फैक्ट। बहुत ही कम लोग होंगे जो कि ये कह पाएंगे कि नो, आई एम फुली सेटिस्फाइड, अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, आई एम वेरी हैप्पी। सो द थिंग इज, सबसे सिंपल जो चीज है कि यस, खुश होने के लिए तो एक ही चीज है जो कि है कि इफ आई स्टॉप थिंकिंग अबाउट माई पास्ट एंड माई फ्यूचर। अच्छा, अगर हम, हमारे साथ क्या प्रॉब्लम होती है, हम या तो पास्ट के बारे में सोचते हैं कि पास्ट में क्या हुआ था, या हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा। तो अगर एक सिंपल सी चीज हम लर्न कर लें कि यस, आई कैन लिव इन द प्रेजेंट, कि मैं हमेशा अपने आप को वर्तमान में रख सकता हूं, तो हम लोग हमेशा खुश भी रह पाएंगे। बिकॉज द हैप्पीनेस इज ऑलवेज इन बीइंग इन प्रेजेंट। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि आप हमेशा प्रेजेंट में कैसे रहें। क्योंकि अच्छा देखिए, एक छोटी सी एक्टिविटी मैं आपसे कहती हूँ कि सपोज आपके अंदर बहुत सारे दुख हैं, पास्ट के लिए बहुत सारी चीजें हैं, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि अभी आप इस प्रेजेंट मोमेंट में, और फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपको बहुत दुख दिया है, बहुत सारे कड़वे वचन बोले हैं, कुछ बोला है, दे हैव हर्ट यू। अगर मैं आपसे कहूं कि एट दिस मोमेंट यू बी इन द प्रेजेंट, और जितने भी लोग आपको याद आ रहे हैं, यू ट्राई टू रिमेम्बर देम, ट्राई टू रिकॉल देम। एक बार आंख बंद करके उन्हें याद कर ले कि हाँ, किन लोगों ने मुझे दुख दिया है। तो उनके फेसेस आप अपने आंखों के सामने ले आए, अपनी बंद आंखों के सामने, और मैं आपसे कहूं कि उनसे जुड़ी जितनी भी मेमोरीज हैं, तो अगर आप ये सोचे कि मेरे पास इन लोगों से नफरत करने की या इन लोगों को नापसंद करने की कोई पास्ट की वजह नहीं है। व्हाट आई मीन टू से इज, आप उनसे जुड़ी हुई जितने भी आपके भूतकाल की जो भी यादें हैं, जिन यादों की वजह से आप उन्हें पसंद नहीं करते, तो अगर आप उन यादों को हटा दें, अभी एक सेकेंड के लिए उन सारी यादों को हटा दे, जितनी नेगेटिव मेमोरीज उन्होंने आपको दी है उन सबको आप हटा के, और फिर सोचें कि क्या मैं अभी भी इस इंसान को नापसंद करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपसे कुछ बुरा कहा पास्ट में, 4 साल पहले आपसे उन्होंने कोई बहुत ही कड़वी बात कही, आप उसे भूल नहीं पा रहे हैं,
तो अगर मैं आपसे कहूं कि उस इंसान को आप अभी अपनी आंखों के सामने लाए, और लाए विद द कंडीशन कि आप वो पास्ट की जो आपकी मेमोरी है कि उस समय उसने मुझे ये कड़वी बात कही थी, उस कड़वी बात की जो मेमोरी है आप उसे हटा दे, तो क्या आपके पास कोई भी रीजन है उसे नापसंद करने का? आई थिंक नहीं है। और फॉर एग्जाम्पल भविष्य के लिए हम चिंता करते हैं, या किसी के लिए सोचते हैं कि ये इंसान मेरे साथ ये बुरा कर सकता है, वो बुरा कर सकता है, ये मुझे इस तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि जिन जिन लोगों के लिए आप ऐसा सोचते हैं कि वो भविष्य में मुझे कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है, तो एक सेकंड के लिए आप उनसे जुड़े हुए जितने भी इनहिबिशंस हैं आपके फ्यूचर के लिए, जितनी भी आपकी आशंकाएं हैं कि यस दिस पर्सन कैन harm me in such a way, such a way, such a way, तो उन सबको अगर आप हटा दें, उन सबको हटा दें कि वो मुझे किसी भी तरह से भविष्य में नुकसान पहुंचा सकता है, और उनसे कोई भी आपकी मेमोरी जुड़ी हुई नहीं है, कोई भी याद जुड़ी हुई नहीं है, तो क्या आप उन्हें नापसंद करेंगे? आई थिंक नहीं। सो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है कि हम इस मेंटल वेलनेस सीरीज में प्रेजेंट में रहने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब हम एक एक करके टॉपिक लेंगे इस मेंटल वेलनेस सीरीज में, कि जो चीजें हमें, फर्स्ट हम किन बातों को लेंगे कि जो चीजें हमें रोकती है संपूर्ण रूप से मेंटली खुश होने के लिए, मेंटली अच्छी हेल्थ में रहने के लिए जो चीजें हमें रोकती है, हम उन फैक्टर्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। सारे के सारे हम एक वीडियो में नहीं डिस्कस कर पाएंगे, तो हम एक एक टॉपिक लेंगे। जैसे आज का हम जो फर्स्ट टॉपिक ले रहे हैं वो है रिग्रेट। रिग्रेट यानी कि पछतावा। किसी भी चीज का हमें पछतावा हो सकता है लाइफ में। किस तरह के रिग्रेट हो सकते हैं? अपने डिसीजन को लेके हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि काश मैंने उस समय ये डिसीजन नहीं लिया होता तो आज मेरी लाइफ कुछ बेटर होती। काश मैंने उस इंसान के साथ वो बिहेवियर नहीं किया होता तो आज मेरी लाइफ बेटर होती। काश उस इंसान के बुरे व्यवहार के सामने मैंने उस समय असर्ट कर दिया होता। इफ ओनली आई हैड asserted to the wrong doing with me, with that person, तो मेरी लाइफ कुछ और अलग होती। अब रिग्रेट कई तरह के हो सकते हैं, सबके अपने पर्सनल होते हैं। जैसे स्टूडेंट्स के भी होते हैं। एक मेरे स्टूडेंट ने मुझे बताया, ऑफ कोर्स इट इज फॉर शेयरिंग विद एवरीबॉडी, इसलिए मैं बता रही हूँ। अदरवाइज हमारे जो 1-to-1 सेशंस होते हैं वो फुल्ली कॉन्फिडेंशियल होते हैं, बट ये बहुत छोटा सा रिग्रेट है जिसको हम शेयर कर सकते हैं विद दिस काइंड परमिशन, कि उसका उसके काफी अच्छे मार्क्स आए, और उसको जो भी वो करना चाहता था, जो भी स्ट्रीम में जाना था, उसे वो एडमिशन ले सकता था। उसे अपनी चॉइस की नंबर 1 स्ट्रीम जो उसकी चॉइस थी वो उसमें एडमिशन नहीं मिल रहा था, बट सेकंड चॉइस में उसे एडमिशन मिल रहा था। बट उसने क्या सोचा कि नहीं मैं इससे और बेटर करूंगा, तो उसने 1 साल का गैप ले लिया। अब 1 साल का गैप ले लिया तो उसके दूसरे ईयर के अटेम्प्ट में उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए जितने की वो चाहता था। तो 1 साल के बाद भी उसे उसी स्ट्रीम में एडमिशन लेना पड़ा जिसमें कि लास्ट ईयर उसे मिल रहा था। अब उसके मन में एक रिग्रेट है कि काश मैंने ये डिसीजन नहीं लिया होता तो मेरा 1 साल बच जाता। अब ये तो वैसे उसका डिसीजन गलत भी नहीं था, क्योंकि इंसान कई बार स्टूडेंट ऐसे स्किप करते भी हैं ईयर, और ब्रेक भी लेते हैं कि चलो ठीक है नेक्स्ट ईयर हम ट्राई करेंगे। जो भी बच्चे मेडिकल वगैरह में जाना चाहते हैं कई बार बच्चे करते हैं, सो इट्स ओके। लेकिन अब उसे एज ए रिग्रेट रखने से तो कोई फायदा नहीं होगा, तो यू हैव टू गेट ओवर इट। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज देयर आर मेनी मेनी रिग्रेट्स इन योर लाइफ। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जैसे कि हम मोबाइल में या कंप्यूटर में रिफ्रेश करते रहते हैं, तो हम लोगों की ये आदत होती है कि हम रिफ्रेश का बटन हमेशा दबाते रहते हैं। तो हमें क्या करना है, उस रिफ्रेश के बटन को नहीं दबाना है, और जो रिग्रेट्स है हमारी लाइफ में उसे हमें बाहर निकालना है, और उससे हमें बाहर आना है। अच्छा, आप खुश कैसे रह पाओगे? तो उसके लिए ये जरूरी है कि आप ये देखो कि आपने पहले से अपने अंदर क्या भरा है। अब अगर पहले से आपने अपने अंदर रिग्रेट, क्योंकि हम आज एक रिग्रेट को ही ले रहे हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, तो अगर पहले से आपने अपने अंदर रिग्रेट भरा हुआ है तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो
कि आप उतना खुश रह पाओगे जितना कि आप चाहते हो। जैसे छोटी सी बात है, देखिए अभी आईज में अगर हमारे जरा सा भी एक इतना छोटा सा भी डस्ट पार्टिकल अगर चला जाता है तो हमारे कितने इरिटेशन सी होने लगती है आईज में। हम जाके आईज वॉश करते हैं, उसको रब करते हैं कि जल्दी से जल्दी कैसे वो निकले। तो जब तक वो निकलता नहीं है हमें शांति नहीं मिलती। तो आपने अपने माइंड में अगर रिग्रेट्स भर के रखे हैं तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि आपको वो शांति मिल सके जो कि आप चाहते हैं। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप यू हैव टू डू इज यू हैव टू स्कैन योर माइंड। देखें एक बार और आप मेरे साथ साथ चले। तो छोटे छोटे से टास्क मैं आपको बताती जाऊंगी, क्योंकि जब तक आप कुछ एक्शन अपने आप नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि हम देखिए ये एक रूल है, हम बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन द थिंग इज कि उस बुक को हमने पढ़ा, लेकिन उस बुक में से कितनी लाइनें हमने अपने जीवन में उतारी, दैट इज इम्पोर्टेंट। अब पॉजिटिव मंत्रा है, पॉजिटिव मंत्रा इज अ सुपर बुक। अगर पॉजिटिव मंत्रा एक इंसान अगर फॉलो करे अपनी लाइफ के लिए तो दैट इज मोर देन एनफ, उसे अपनी लाइफ को बहुत सुंदर बना सकता है वो। बट द थिंग इज कि पॉजिटिव मंत्रा अगर आप पढ़ते हो तो उसे जीवन में कितना उतारते हो। सो द फर्स्ट टास्क विच आई एम गिविंग यू इज व्हाट, दिस वीक यू स्कैन योर माइंड। अपने माइंड को पूरा स्कैन करिए और देखिए कि मेरे माइंड में कहीं पे भी रिग्रेट्स है क्या, कि कोई भी पछतावा है क्या। छोटे छोटे पछतावे पे आप जाएं, पछतावा नंबर 1, पछतावा नंबर 2, अपने बचपन तक जाएं कि कहीं 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 मन में कुछ भी पछतावा है क्या, और अगर है तो उसे एक पेपर पे लिख लें। और लिखने के बाद फिर हम इसके आगे बढ़ेंगे कि फिर आगे क्या करना है। सो तब तक के लिए ओके बाय, एंड आई विल कीप कमिंग टू यू। और अभी हमने आज रिग्रेट लिया है, लेकिन उसके बाद हम धीरे 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 आगे बढ़ेंगे। ओके जाने से पहले आप, जैसा कि आप सबको पता है कि हम 1-to-1 सेशंस लेते हैं व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे, काउंसलिंग सेशंस होते हैं और उसमें हमारे बहुत सारे कोर्सेज हैं, पर्सनालिटी फुल सर्कल, हैप्पीनेस फुल सर्कल, या फिर और डिफरेंट वो आप हमारे वेबसाइट पे देख सकते हैं, दैट इज www.positivemantra.world। और अगर आप मेरे से पर्सनली काउंसलिंग सेशंस लेना चाहते हैं, that will be under the guidance of Dr. Gautam Chatterjee sir and my spiritual masters, because I believe I am nothing। जो भी कुछ पावर है, स्पिरिचुअल पावर है, वो तो उनका है। तो अगर आप मेरे से 1-to-1 काउंसलिंग सेशंस लेना चाहते हैं, योर प्रॉब्लम बेस्ड ऑल्सो, आपकी जो भी प्रॉब्लम हो, सो बी रिलैक्स्ड। आप जो भी बात मुझसे करेंगे दैट विल बी प्योरली कॉन्फिडेंशियल, वो कहीं नहीं जाती, because this is the number 1 rule of our sessions। So you can WhatsApp me on 7738698719 and be connected. I'll be in touch with you. Bye.